और नागमणि को हम कैसे प्राप्त करते हैं, उसको नाग से कैसे निकालेंगे, तो आओ। यह आसानी से मणि देगा नहीं हमें। मैं बताता हूँ मणि कहाँ से निकालते हैं। इधर आइए, ये सांप का हिस्सा होता है, ठीक है जी। इसको नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आइए, आज मैं आपको एक नई रोचक और बढ़िया जानकारी दूंगा। जैसे कि आप सभी ने सोचा होगा कि सुन भी रखा होगा कि कई सांपों के साथ पास नागमणि होती है, और नागमणि को हम कैसे प्राप्त करते हैं, उसको नाग से कैसे निकालेंगे, तो आओ अब हम वो दिखाएंगे। इससे पहले मैं एक और बात बताता हूँ आपको कि आपने कई फिल्मों में, कई सीरियलों में और कई किस्से कहानियों में सुना होगा, वो दिखाते भी हैं कि नाग के पास नागमणि होती है, और नागमणि का कैसे कैसे उपयोग, कहाँ कहाँ उपयोग होता है, ये भी बताते हैं। तो कई बताते हैं जी, कई सीरियल में बताते हैं कि नागमणि जिसके पास हो वो बहुत धनवान हो जाता है। जिसके पास नागमणि हो वो अपनी इच्छा अनुसार किसी भी वस्तु को प्राप्त कर सकता है। जिसके पास नागमणि हो वो किसी भी जहरीले से जहरीले सांप का भी काटने पर वो बेअसर कर सकता है। तो चलिए आइए मैं दिखाता हूँ नागमणि एक नाग से कैसे निकाली जाती है। लेकिन याद रखो, इसके पीछे की जो असली सच्चाई है वो भी मैं आपको अवश्य ही बताऊंगा। तो चलिए आइए। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया है कि मणि वाला नाग वो हमने पकड़ा हुआ है, तो आइए उस नाग से मणि कैसे निकालते हैं ये आपको दिखाते हैं। मेरी बात सुनो ना। दोस्तों, जैसे मैंने बताया है कि ये मणि वाला सांप है, तो इसके मणि जो है ना यहाँ सर के ऊपर होती है, बिल्कुल इधर सर के ऊपर इस हिस्से में होती है। तो आइए इसको बाहर निकालते हैं। यह आसानी से मणि देगा नहीं हमें। थोड़ा स्ट्रगल हो रही है इसके साथ काफी। तो ये है जी नागमणि वाला सांप। इसके मणि जो है, जैसे पहले मैंने बताया था, सर के ऊपर बिल्कुल बीचों बीच होती है। इधर से यहाँ मणि होती है, यहाँ से मणि निकालते हैं जी ज्यादातर लोग। सुनने में यही आया कि यहाँ मणि होती है। तो मणि की सच्चाई, जैसे मैंने पहले बताया था कि मणि की सच्चाई हम आपको आज बताएंगे, ठीक है जी। हाँ, हाँ जी दोस्तों, तो ये रहा वो मणि वाला सांप। अब बताएंगे हम कि इसकी मणि किधर है और मणि
इसको कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं जी। क्या तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया है कि सांप के मणि कहाँ होती है, तो आइए। सांप का सपेरे क्या करते हैं, तो जो मणि निकालने वाले हैं मैं बताता हूँ मणि कहाँ से निकालते हैं। इधर आइए, ये सांप का हिस्सा होता है, ठीक है जी। इसको छुरी से इसको इतना इतना काटते हैं, इतना इतना काट कर सिर्फ हाफ काटते हैं, आधा 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 काट कर कोई चमकीला पत्थर या फिर डार्क ब्राउन या डार्क रेड या डार्क ब्लू, जो थोड़ा थोड़ा सफ़ेद हो, लिशकना हो, ऐसा कोई पत्थर जो होता है वो इसके इतना इतना काट कर तो उसके अंदर उसको घुसेड़ देते हैं। घुसेड़ कर फिर उसके बाद उसको फेविक्विक के बाद फिर इसके सर को चिपका देते हैं। लेकिन ये बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही बुरा प्रभाव होता है इस सर्प के ऊपर। ऐसा करना महापाप है। ऐसा करना इसको दर्दनाक मौत देने के बराबर पाप है। ऐसा मत कीजिए, ये सरासर धोखा होता है, बिल्कुल सरासर गलत करते हैं। ये आपको मूर्ख बनाते हैं, हमको मूर्ख बनाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, किसी सर्प के पास को मणि नहीं होती है। जैसे मैंने पहले बताया कि वो चमकीला पत्थर होता है कोई ऐसा जी, ये देख लीजिए, ऐसा वैसा कोई भी चमकीला पत्थर सर्प को यहां से ऊपर से काटकर किसी छुरी से काटकर आधा काटकर सर्प के सर को उसमें ये पत्थर अंदर रख देते हैं और उसके बाद पत्थर उसको जो सर होता है फेविक्विक के साथ उसको चिपका देते हैं। तो ऐसे उस पर मणि जो है रख देते हैं। ये देखिए, तो मणि किसी सर्प के पास नहीं होती। जैसे मैंने पहले भी बताया, कई बार बताया है कि मणि किसी सर्प के पास नहीं होती। ये सरासर धोखा होता है हम लोगों के साथ। तो उन लोगों से कृपया सावधान रखिए जो आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, जो आपको ठगेंगे, जो आपको ये कहेंगे कि मुझे इतने लाख रुपया दे दो, इतने हज़ार रुपया दे दो, मैं आपको सर्प मणि दूंगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, ठीक है जी। तो अब इस सर्प को हम ऐसे ही जीवित छोड़ देंगे, क्योंकि जीने का सभी का हक है। जैसे हम इंसानों का, जीव जंतुओं का भी उतना ही हक है। तो आइए इस सर्प को हम थोड़ी देर बाद जंगल में रिलीज कर देंगे। हाँ जी दोस्तों, ये वही सांप था जो पिछली रात्रि हमने पकड़ा था घो ग्राम से। अब हम उसी सांप को रिलीज करने जा रहे हैं, क्योंकि आज़ादी में सभी का हक है, खासकर जीव जंतुओं का और बेजुबानों का, जिनके पांव तक नहीं होते, उनको भी आज़ादी का उतना ही हक है जितना इंसानों को जीने का इस धरती पे। तो चलिए, क्यों मोटी जी? जी बिल्कुल सही है। सही बात है ना? सही है। तो यदि हमें को कैद कर ले तो हमें कितना दुख होगा। तो सपेरे क्या करते हैं जी? सपेरे जो है, तो मैं एक नॉलेज की और बात बताता हूँ आपको। जो सपेरे होते हैं वो इसके या तो दांत तोड़ देते हैं या फिर जो जहर की ग्रंथि है वो निकाल लेते हैं। दांत तो दोबारा आ जाएंगे, लेकिन जहर की ग्रंथि दोबारा नहीं बनती इस जीव की, जो कि इसके लिए महापाप है। वो इसका हथियार है, उससे ये शिकार करता है, उससे ये भोजन ग्रहण करता है, तो ये महापाप करते हैं। तो हम इसको एज इट इज इसको रिलीज कर रहे हैं। तो आइए इसको रिलीज करते हैं। ये मेरे चारों तरफ जो है भरपूर जंगल है, ये खुला आज़ादी से जिएगा। आओ देवता जी, कमान देखो, लंबी का लग देख, लंबी का शाबाश। यहाँ पे ठीक है जी। ऐसे ही रोचक और इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल के साथ कृपया बने रहिए। और जो मेरे चैनल से नए जुड़े हैं वो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। नमस्कार दोस्तों।